नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 37। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के 36 श्लोकों का अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में प्लेलिस्ट आपको मिलेगी भगवद गीता, वहां अपलोड कर दिए हैं। कोई भी व्यक्ति अलग अलग श्लोकों का अर्थ समझना चाहता है, जानना चाहता है, आप दोनों चैनल में से किसी भी चैनल में जाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आइए आज श्लोक अर्थ समझते हैं क्या कहता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, और ये संबोधन हमारे लिए एक बहुत बड़ी कृपा बन जाती है। भगवान ने जो ज्ञान अर्जुन को दिया, उस ज्ञान से हम लोग कृतार्थ हो रहे हैं। ये किस प्रकार की परिस्थिति बनती है युद्ध क्षेत्र में, ये हमारा जीवन में भी जो जीवन संग्राम चलता है उसके फायदे के लिए भी इस श्लोक का उपयोग किया जा सकता है। कि मान लीजिए कोई फौजी है, कोई फौज में है, उसके मन में जरा सा एक कोई भय उत्पन्न हो सकता है, या मैं हथियार चलाऊं कि ना चलाऊं, अगर ऐसा विचार आता है तो इस श्लोक को बार बार समझना है, बार बार, तो वो समझ में आ जाएगा कि अगर कई दफा ऐसा लगता है कि भाई हमारा पलड़ा हो सकता है युद्ध में हल्का पड़ जाए, सामने वाली सेना, मतलब माने दो देशों के परिप्रेक्ष्य में कभी कभी आता कि यार सामने वाला देश तो हमसे बहुत शक्तिशाली है, तो लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाए। एक चाहे उनके कमांडर की दृष्टि हो, चाहे एक सामान्य सैनिक हो, या हमारे जीवन संग्राम हो। कई बार ऐसा लगता है कि यार मैं अपने नियमों पर एकदम सही हूं, कर्तव्य पालन कर रहा हूं, लेकिन मैं जिसके खिलाफ कार्रवाई करने वाला हूं वो काफी बलशाली दिखाई देता है, तो मुझे क्या अब इस समय एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। तो देखिए यहां पर ये सिचुएशन, ये परिस्थिति ऐसे ही नहीं बनी है। इससे पहले अर्जुन ने बहुत प्रयास किया, माने पांडवों पक्ष ने बहुत प्रयास किया कि कौरव किसी तरह समझ जाए। तो हमारे जीवन संग्राम में भी कभी ऐसा होता है, ऐसी परिस्थिति बनती है कि कोई सामने वाला व्यक्ति, चाहे वो उच्चाधिकारी हो चाहे वो नीचे का व्यक्ति हो, वो नियम पालन नहीं कर रहा है। तो हम उससे प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार से पांडवों ने शांति का प्रस्ताव रखा कि आप मत कीजिए, ये कानूनी रूप से या धर्म रूप से सही नहीं है। तो हर प्रकार से उन्होंने उसको समझाया, वो नहीं मानता है। तो फिर कहते हैं अब अगर मन में थोड़ा सा भय उत्पन्न होता है कि अब हमने तो पहला अटेम्प्ट भी करके देख लिया, दूसरा अटेम्प्ट भी करके देख लिया, तीसरा अटेम्प्ट हमने शांति वार्ता भी करके देख ली, हर प्रकार की नेगोशिएशन करके देखी, वो नहीं मानता है। तो फिर क्या बोलते हैं, अब हमें उसके साथ किसी प्रकार का, चाहे वाक युद्ध है और चाहे वो किसी प्रकार का हमें उसका विरोध करना, उसका शारीरिक युद्ध की बात करें चाहे, तो अब वो शारीरिक युद्ध यानी अगर किसी सेना के अधिकारी के रूप में देखता है, सैनिक को देखता है कि अब मुझे इसका युद्ध करना है, तो मन में ये भावना आ सकती है। भाई एक पूरे देश का अगर जनरल है, उसके मन में भी विचार आ सकता है कि सामने वाली सेना तो हमारी सेना से 3 गुना बड़ी है, 2 गुना बड़ी है, तो इसके साथ लड़ना उचित रहेगा कि नहीं रहेगा। तो देखिए अगर सिर्फ लौकिक दृष्टि से देखा जाए तो कभी भी धर्म का पालन नहीं हो सकता है, ये ध्यान देना जरूरी है। अभी हालांकि ये बात लौकिक दृष्टि से भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, लेकिन अगर सिर्फ संसार की दृष्टि से देखा जाए तो हम कभी भी कर्तव्य का पालन ही नहीं कर पाएंगे। हम उसमें पारलौकिक विषय, वो तो हम संतुलन उसके बिना चल ही नहीं सकता है। हम इसको कैसे मान सकते हैं कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर संसार में रहते हुए, परलोक का विषय सिर्फ समझा रहा हूं, परलोक में भी संतुलन चलता है, जीवन में जिस प्रकार का कर्म किया है वो परलोक में उसी प्रकार की हमें योनि प्राप्त होगी। तो जिसने मान लीजिए जीवन भर अधर्म किया है, तो हम इसको मान सकते हैं क्या मृत्यु के बाद उसका जीवन एक समान हो जाएगा? ऐसा नहीं हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा असंतुलन है, और प्रकृति, हम असंतुलन कर सकते हैं, प्रकृति असंतुलन नहीं करती है। इसलिए ध्यान रखना है कि जब भी कभी हमारे मन में ऐसा सिर्फ सांसारिक दृष्टि से अगर देखा जाए, भाई किसी बड़े अधिकारी से भिड़ना या अपने से बड़े देश के साथ भिड़ना, लग सकता है कि नहीं यार भिड़ा जाए कि नहीं भिड़ा जाए। लौकिक दृष्टि से लगता है यार ये तो हमारा लॉस ही है, वो हमसे 3 गुना बड़ा है वो। हालांकि लौकिक दृष्टि में भी एक फैक्टर है, जीत होने के चांसेस बनते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए हम हार भी जाते हैं भी हम वापस आने वाले नहीं है। हमारी जो विचारधारा है, कहते हैं या तो हम धरती पर राज करेंगे या पर हम स्वर्ग में राज करेंगे। हम हार के इस प्रकार से रहने वाले नहीं। कई देशों का जो इतिहास है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा उनको आदर से पढ़ा जाता है।
जैसे जापान देश के बारे में यही बड़ी उनके विषय में एक आदर और बढ़ा देता है कि भाई हम अगर हारते हैं तो फिर हम हार कर वापस नहीं आएंगे। वहां जैसे उनके प्रचलित ऐसे ऐसे कई प्रकार की जनजातियां रही, भारत में भी पुराने ऐसे क्षत्रिय धर्मों के बारे में ऐसा बखान मिलता है। ऐसे ही जापान में भी समुराय नाम कर अगर पढ़ते हैं तो वो उनके लिए हारना माने वो मृत्यु को पालेंगे, हारेंगे नहीं, ऐसा विषय मानते हैं। तो वो तो सही है, वो कहीं ना कहीं वो पारलौकिक विषय को उन्होंने जाना है कि भाई मरने के बाद भी हमारी सत्ता है, तो उस सत्ता में कहीं चूक नहीं होनी चाहिए कि एक हारा हुआ व्यक्ति अभी आया है, ठीक हो गया। इसीलिए अगर हम लगता है हम हार जाएंगे तो फिर हारे हुआ व्यक्ति संसार में वो भोग नहीं करना चाहता है, वो तो चले जाना चाहता है स्वर्ग, ठीक हो गया। तो ध्यान देना है कि अगर ऐसी परिस्थिति में कभी, तो हम प्राणों को न्योछावर करने में हमारे मन में कोई भय नहीं है। इसी भावना से कई योद्धा अपने प्राणों को अपने देश के लिए समर्पित कर देते हैं, और ये भावना बहुत ऊंचे दर्जे की, किसी भी शास्त्र प्रमाण देख लीजिए आप, वीर गति की बहुत महत्ता बताई गई। तो वही यहां वही बात लिखी गई है, या तो तू युद्ध में मारा जा और स्वर्ग को प्राप्त हो। स्वर्ग यानी जो ये संसार है इससे उच्च श्रेणी का जीवन माना जाएगा, ठीक हो गया। और अथवा भाई उसके मन में, भगवान ने इसलिए बात पहले लिख दी, उसके मन में अगर कोई ऐसा भय उत्पन्न हो रहा है, तो अगर तुझे लग रहा है कि भाई मैं अब युद्ध नहीं कर पाऊंगा, तो फिर या तो तू युद्ध में अब वापस जाने का मतलब नहीं है, या तो युद्ध में अपने प्राण न्योछावर कर दे। ये हमारे लिए मैसेज है कि अगर हम परिस्थिति को पूरा समझना है, अर्जुन यहां तक आने से पहले उसने पूरी प्रकार से शांति वार्ता, एक बार नहीं कई कई बार शांति वार्ता रखी, तब जाकर युद्ध के हालात बने। और जब युद्ध स्थान में आप आ गए हैं तो अब फिर मन में कोई मोह या भय उत्पन्न होता है तो जाना नहीं है, फिर वहीं पर फैसला करना है, या तो पृथ्वीलोक का सुख भोग लेंगे या चले जाएंगे पृथ्वीलोक से स्वर्ग में चले जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये बात ध्यान रखनी है कि स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। तो एक धर्म युद्ध में, हमारे जीवन के युद्ध में आप भी कभी इस प्रकार के धर्म संकट में फंसते हैं तो इस श्लोक का बार बार अर्थ समझना चाहिए, तो हम उस धर्म संकट से निकल जाएंगे। एकदम सही बात है कि मैंने उस सामने वाले व्यक्ति को पूरा मौका दिया, मैंने हर प्रकार से उसको समझाया भी, उसके सामने प्रपोजल भी रखा कि आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, फिर भी नहीं मानता है। अब जब हालात वैसे बन गए तो अब स्टेप बैक करने का कोई लाभ नहीं है, ठीक हो गया। अब तो हम करने वाले हैं। ये एक फौजी के लिए भी, एक सैनिक के लिए भी है। तो कभी कभी उसके मन में अगर ऐसा विचार आ जाए कि युद्ध करना ठीक है या पैर पीछे रखे जा सकते हैं, अब तो युद्ध अगर करने के हालात बन गए हर प्रकार से उसके साथ वार्ता करने के बाद भी, तो युद्ध में या तो जीत कर आएंगे या हम अपने प्राणों को देश के लिए न्योछावर करके आएंगे। तो ये विचार भगवान ने बताया, और ये बहुत उच्च कोटि का विचार। इस विचार का सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये दर्शन का सिर्फ भारत में ही स्वागत होता है, दुनिया के किसी भी देश में जाएंगे, चाहे वो भगवत गीता विचारधारा या कभी भगवत गीता से परिचित भी नहीं है वो, लेकिन इस विचार का दुनिया के प्रत्येक देश में सम्मान ही मिलेगा आपको। देख रहे हैं आप, अगर सिर्फ लौकिक दृष्टि से होता तो लौकिक दृष्टि से तो हमें शरीर का सुख ही सबसे ज्यादा प्रिय है। उन देशों में भी जहां शरीर के सुख को सर्वोच्च माना जाता है, उनको भी ये बात अपने देश के सैनिकों को, अपने योद्धाओं को बताया जाता है, उनको भी समझाया जाता है कि भाई आपको जो गति प्राप्त होगी बहुत उच्च कोटि की है। तो ये ध्यान रखना है कि अपने सामने वाले युद्ध में अगर आपको लगता है कि वो सैनिक हमसे 2 गुना बड़ा है, 3 गुना बड़ा है, 4 गुना बड़ा है, या हमारे समकक्ष बराबर भी है, तो धर्म युद्ध ध्यान रखना है। लेकिन ये लड़ाई ऐसी नहीं है, इस लड़ाई में हम अधर्म, हम कोई अपने मोह के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं, अपने जाति के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ जाति की बात करें तो वो वही है, वो कौरव जो है, वो पांडव कौरव एक ही है ना, वो तो कुरु वंश के हैं सभी वंशज।
तो यह सिर्फ धर्म को लेकर जंग जारी है। ये मन में विचार आ सकता है कि क्या ये परिवार को लेकर है, क्या ये कुटुंब अपने जनों को लेकर? नहीं, ऐसा नहीं है। कौरव जो है वो पांडव ही है, या कह सकते हैं वो पांडव तो कौरव से निकले हैं, लेकिन वहां पर क्या चीज है ऐसी जो उनमें अंतर पैदा कर रही है? एक अधर्म पक्ष को स्वीकार नहीं कर रहा है और दूसरा अधर्म पर ही चल रहा है। ये भेद अपने को समझना है, तो तभी हम सही निर्णय ले पाएंगे, नहीं तो फिर वही धर्म का दोराहा आ जाएगा, धर्म संकट। ये युद्ध मैं अपने लिए लड़ूं, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए लड़ूं, या मैं कर्तव्य के लिए लड़ूं? तो कर्तव्य परायणता, हम कर्तव्य उसी को मानते हैं जिस कर्तव्य का फल हम अपने देवता को समर्पित कर सकते हैं। ठीक हो गया? वही हम कर्तव्य मान सकते हैं। मान लीजिए मैं कोई चोरी छुपे काम करता हूं, तो वो कर्तव्य तो दिखने में ही खराब है। ठीक हो गया? उसका जो कर्म फल है वो मैं कैसे देवताओं को समर्पित कर सकता हूं? तो ये ध्यान रखना है कि जो भी हम कर्तव्य करते हैं हम उसको खुले रूप से अपने देवता को समर्पित कर सके, वो ही हमारा धर्म माना जाएगा। और धर्म, जब मैं शब्द इस्तेमाल करता हूं धर्म, तो धर्म का यहां कोई पूजा पद्धति से लेना नहीं है। ठीक हो गया? संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा या वीर गति को प्राप्त होगा और स्वर्ग को जाएगा। इस कारण हे अर्जुन, मतलब यहां पर अपने आप को समझना है कि हाँ, भगवान मुझे संबोधित कर रहे हैं कि हे अर्जुन, तो युद्ध के लिए निश्चय करके अब खड़ा हो जा, अब तैयार हो जा। अब कोई सोचने की या भय करने की जरूरत नहीं है। अब हमने बहुत सोच लिया अच्छे से, इतने वर्षों से सोच ही तो रहे थे। माने हमारे जीवन में भी हम किसी के सामने कितनी बार तो हमने विचार रखा कि आप ऐसे नहीं करना चाहिए। सारे जब रास्ते बंद हो गए, तभी तो युद्ध के रास्ता भी हम आए हैं, वहां पर युद्ध के लिए आए हैं। लेकिन अगर वहां जाकर भी सोचने लग जाए कि यार ये मुझसे बली है, क्या होगा? क्या होगा? हम नहीं जीतेंगे, वीर गति को प्राप्त होंगे, लेकिन हम धर्म के लिए वीर गति को प्राप्त होंगे। और यहां धर्म का मतलब कर्तव्य पालन, और वो कर्तव्य वो है जो हम हृदय से उस फल को देवताओं को समर्पित कर सकते हैं। ठीक हो गया? तो आज के इस अर्थ में हमने दोनों दृष्टि से, यानी सिर्फ लौकिक दृष्टि से भी समझ लें तो भी वो सही दिखाई देता है, और साथ में इसकी में पारलौकिक विषय भी लगाना पड़ेगा। भी अगर लौकिक दृष्टि से देखें तो जीतने युद्ध का फल क्या मिलेगा? अपने को पृथ्वीलोक की प्राप्ति होगी, लेकिन पारलौकिक विषय भी हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो विषय हम किसी को ऐसे नहीं बता सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। लेकिन ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कर्मा आप विचार करें तो एकदम सही बैठता है। भाई ये प्रकृति का एक अनुशासन है कि अगर आपने धर्म युद्ध में अपने प्राण खोए तो कैसे उसको गलत योनि मिल सकती है? वो उच्च योनियों में ही जाएगा। उसने अपने प्राणों का मोह छोड़ दिया अपने धर्म की रक्षा के लिए। ठीक है? तो हम उसी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।